बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। And we have not sent you, Muhammad, except as a mercy to the worlds. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स के चेहरे को पुरनूर करे जिसने मेरी बात सुनी, फिर उसे खूब याद किया और इसके बाद जैसे ही सुना वैसे ही दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया। Muhammad, peace be upon him, said, May Allah illuminate the face of the person who heard my words, then remembered them well, and then conveyed them to others as soon as he heard them. हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा गया कि उन्होंने पानी का बर्तन मांगा। पहले अपनी हथेलियों पर 3 मरतबा पानी डाला, फिर इन्हें धोया। इसके बाद अपना दाहिना हाथ बर्तन में डाला और पानी लेकर कुली की और नाक साफ की। फिर 3 बार अपना चेहरा धोया और कोहनियों तक 3 बार दोनों हाथ धोए। फिर अपने सर का मसा किया। फिर पानी लेकर टखनों तक 3 मरतबा अपने दोनों पाँव धोए। फिर कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मेरी तरह ऐसा वजू करे, फिर 2 रकत पढ़े जिसमें अपने नफ्स से कोई बात ना करे, तो उसके गुज़श्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। Hazrat Osman bin Affan, Raziyallahu anhu, was seen asking for a vessel of water. First he poured water on his palms 3 times and then washed them. Then he put his right hand in the vessel. Then he rinsed his mouth and blew his nose. Then he washed his face 3 times and washed his hands up to the elbows 3 times. Then he wiped his head. Then he washed his feet up to the ankles 3 times. Then he said, The Messenger of Allah, peace be upon him, said, Whoever performs ablution like I have done and then prays a long prayer without talking to himself, his past sins will be forgiven. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है और खुलूस के साथ नमाज पढ़ता है, तो उसके एक नमाज से दूसरी नमाज के पढ़ने तक के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। Messenger of Allah, peace be upon him, said, Whenever a person performs ablution properly and prays with sincerity, his sins from one prayer to the next are forgiven. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वज़ू करे तो उसे चाहिए कि अपनी नाक में पानी दे, फिर इसे साफ करे, और जो शख्स पत्थरों से इस्तंजा करे उसे चाहिए कि बेजोड़ अदद यानी 1 या 3 से इस्तंजा करे, और जब तुम में से कोई सोकर उठे तो वज़ू के पानी में हाथ डालने से पहले इसे धोए, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि रात को इसका हाथ कहाँ रहा है। Messenger of Allah, peace be upon him, said, When one of you performs ablution, he should blow his nose with water and then wipe it. And whoever performs ablution with stones, he should perform ablution with an odd number, i.e., 1 or 3. And when one of you wakes up after sleeping, he should wash his hands before putting them in the water for ablution. For none of you knows where his hands have been during the night. उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मरहुमा साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को गुस्ल देने के वक्त फरमाया था कि गुस्ल दाहिनी तरफ से शुरू करो और आज़ा वज़ू से गुस्ल की इब्तिदा करो। It is narrated from Atiyah, Razi Allah Anha, that the Messenger of Allah, peace be upon him, said when bathing his late daughter, Hazrat Zainab Razi Allah Anha, Start from the right side and start bathing with the ablution parts. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि वो फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनने, कंघी करने, वज़ू करने और अपने हर काम में दाहिनी तरफ से काम की इब्तिदा करने को पसंद फरमाया करते थे। It is narrated from Hazrat Aisha Siddiqa Raziyallahu Anha that she said that the Messenger of Allah, peace be upon him, liked to put on his shoes, comb his hair, perform ablution, and start everything he did from the right side. अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नमाज असर का वक्त आ गया। लोगों ने पानी तलाश किया। जब इन्हें पानी ना मिला तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन में वज़ू के लिए पानी लाया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना हाथ डाल दिया और लोगों को हुक्म दिया कि इसी बर्तन से वज़ू करें। हजरत अंस कहते हैं कि मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के नीचे से पानी चश्मे की तरह उबल रहा था, यहाँ तक कि काफिले के आखिरी आदमी ने भी वज़ू कर लिया। Anas bin Malik Raziyallahu anhu said, I saw the Messenger of Allah, peace be upon him,
when the time for the afternoon prayer arrived and the people searched for water. When they did not find any water, water was brought to the Messenger of Allah for ablution in a vessel. The Messenger of Allah put his hand in it and ordered the people to perform ablution from it. Hazrat Anas Raziyallahu Anhu said, I saw water bubbling from under his fingers, like a spring. Even the last person of the caravan performed ablution. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में जब सर के बाल मुंडवाए तो सबसे पहले अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लिए थे। Hazrat Anas bin Malik Raziyallahu Anhu narrates that when the Holy Prophet, peace be upon him, shaved his head during the farewell pilgrimage, Abu Talha Raziyallahu Anhu was the first to take his hair. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से गीली मिट्टी खा रहा था, तो इस शख्स ने अपना मोजा लिया और इससे पानी भरकर पिलाने लगा हत्ता कि इसको खूब सैराब कर दिया। अल्लाह ने इस शख्स के इस काम की कदर की और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। Messenger of Allah, peace be upon him, said, a man saw a dog that was thirsty and was eating wet mud. So the man took his sock and filled it with water and started giving it water until it was well hydrated. Allah appreciated this man's deed and admitted him to paradise. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा इस वक्त तक नमाज में ही रहता है जब तक वो मस्जिद में नमाज का इंतजार करता है, जब तक वो हदस ना करे। एक अजमी आदमी ने पूछा कि ए अबू हुरैरा, हदस क्या चीज़ है? उन्होंने फरमाया कि हवा जो पीछे से खारिज हो। It was narrated from Abu Huraira Raziyallahu Anhu that the Messenger of Allah, peace be upon him, said, a servant remains in prayer as long as he waits for the prayer in the mosque until he has a bowel movement. A non-Arabic man asked, "O Abu Huraira, what is a bowel movement?" He said, the wind that comes out from behind. उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उर्फा से लौटे तो पहाड़ की खाई की जानिब मुड़ गए और रफ़ा हाजत की। उसामा कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मैं आपके आज़ा पर पानी डालने लगा और आप वज़ू फरमा रहे थे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अब नमाज पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का मुकाम तुम्हारे सामने यानी मुज़दलिफ़ा में है, वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। It was narrated from Usama bin Zaid Raziyallahu Anhu that when the Messenger of Allah, peace be upon him, returned from Arafah, he turned towards the ravine of the mountain and relieved himself. Usama said, then he performed ablution, and I started pouring water on his members while he was performing ablution. I said, O Messenger of Allah, peace be upon him, will you pray? He said, the place of prayer is in front of you, i.e. in Muzdalifa. The prayer will be offered there. अबू जहीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दोपहर के वक्त तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी हाजिर किया गया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का बचा हुआ पानी लेकर इसे अपने बदन पर फेरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की 2 रकतें अदा की और असर की भी 2 रकतें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आड़ के लिए एक नेज़ा था। It was narrated from Abu Juhayfa Raziyallahu Anhu that the Messenger of Allah, peace be upon him, came to us at noon, and water for ablution was brought to him, and he performed ablution. People took the remaining water from his ablution and sprinkled it on their bodies. He, peace be upon him, prayed 2 rakas of Zuhr and 2 rakas of Asr, and he had a spear in front of him for protection. अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ धोए और इस प्याला में मुंह धोया और इसमें कुली फरमाई। फिर फरमाया, तुम लोग इसको पी लो और अपने चेहरों और अपने सीनों पर डाल लो। Abu Musa Raziyallahu Anhu said, the Prophet, peace be upon him, called for a bowl containing water. He washed his hands with it, washed his face in it, and rinsed his mouth with it. Then he said, drink from it and pour it on your faces and chests. साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, वो कहते थे कि मेरी खाला मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गईं और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरा ये भांजा बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर अपना हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई। फिर आपने वज़ू किया और मैंने आपके वज़ू का बचा हुआ पानी पिया। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर के पीछे खड़ा हो गया और मैंने मोहरे नबूवत देखी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंढों के दरमियान ऐसी थी जैसे छप्पर खट की गुंडी या कबूतर का अंडा। I heard from As-Saib bin Yazid, Razi Allah anhu, that my aunt took me to the Prophet, peace be upon him, and said, O Messenger of Allah, my nephew is sick. He, peace be upon him, passed his hand over my head and prayed for my blessings. Then he performed ablution, and I drank the remaining water from his ablution. Then I stood behind him, and I saw the seal of prophethood between his shoulders, which was like the head of a pigeon or a dove's egg. हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, वो कहते थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ लाए। मैं बीमार था, ऐसा कि मुझे होश तक नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने वज़ू का पानी मुझ पर छिड़का तो मुझे होश आ गया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वारिस कौन होगा? मेरा तो सिर्फ एक कलाला वारिस है। इस पर आयत मिरास नाजिल हुई। It is narrated from Hazrat Jabir, Razi Allah anhu, that the Messenger of Allah, peace be upon him, came to inquire about my health. I was so ill that I was unconscious. He, peace be upon him, performed ablution and sprinkled the water of his ablution on me, and I regained consciousness. I said, O Messenger of Allah, who will be my heir? I have only one heir. The verse of inheritance was revealed on him. They ask you for advice. Say Allah will give you a decision regarding the inheritance. हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल किया, वो कहते हैं कि एक मरतबा नमाज का वक्त आ गया तो जिस शख्स का मकान करीब ही था वो वज़ू करने अपने घर चला गया और कुछ लोग जिनके मकान दूर थे रह गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पत्थर का एक लगन लाया गया जिसमें कुछ पानी था और वो इतना छोटा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें अपनी हथेली नहीं फैला सकते थे, मगर सब ने इस बर्तन के पानी से वज़ू कर लिया। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि वो कितने आदमी थे? कहा 80 से कुछ ज्यादा ही थे। Narrated Anas Raziallahu anhu, he said, once. The time for prayer came, so the person whose house was near went to his house to perform ablution, and some people, whose houses were far away, remained behind. So a stone vessel was brought to the Messenger of Allah. In it was some water, and it was so small that he, peace be upon him, could not stretch his palm in it. But everyone performed ablution with the water from this vessel. Anas, Raziallahu anhu, was asked how many people were there. He said, a little more than 80. अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया कि बतलाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वज़ू किया करते थे। उन्होंने पानी का एक तश्त मंगवाया, इसको पहले अपने हाथों पर डाला, फिर दोनों हाथ 3 बार धोए, फिर अपना हाथ तश्त में डालकर पानी लिया और एक चुल्लू से कुली की और 3 मरतबा नाक साफ की, फिर अपने हाथों से एक चुल्लू पानी लिया और 3 बार अपना चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक अपने दोनों हाथ 2-2 बार धोए, फिर हाथ में पानी लेकर सर का मसा किया। तो पहले अपने हाथ पीछे ले गए, फिर आगे की तरफ लाए, फिर अपने दोनों पाँव धोए और फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते देखा है। Abdullah bin Zayd Raziallahu anhu was asked to tell him how the Messenger of Allah, peace be upon him, used to perform ablution. He called for a basin of water. He poured it over his hands. Then he washed both hands 3 times. Then he put his hands in the basin and took water and rinsed them with a handful and blew his nose 3 times. Then he took a handful of water from his hands and washed his face 3 times. Then he washed both his hands up to the elbows twice. Then he took water in his hands and wiped his head. So he first moved his hands behind him, then brought them forward. Then he washed both his feet. And he said, I saw the Messenger of Allah performing ablution in this direction. हज़रत अंस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक बर्तन तलब फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चौड़े मुंह का प्याला लाया गया जिसमें कुछ थोड़ा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां इसमें डाल दी। अंस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं पानी की तरफ देखने लगा, पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से फूट रहा था। अंस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इस एक प्याला पानी से जिन लोगों ने वज़ू किया वो 70 से 80 तक थे।
It was narrated from Anas Raziallah anhu that the Messenger of Allah, peace be upon him, asked for a vessel of water. A wide-mouthed vessel was brought to him in which there was some water, and he put his fingers into it. Anas said, I looked at the water. Water was gushing out from between his fingers. Anas said, the number of people who performed ablution with that, one vessel, of water was from 70 to 80. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए बाहर गए तो मुगैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पानी का एक बर्तन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गए। जब आप क़ज़ाए हाजत से फारिग हो गए तो मुगैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराते हुए आपके आज़ा मुबारका पर पानी डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मोज़ों पर मसा फरमाया। When the Prophet, peace be upon him, went out to relieve himself, Mughira Raziallah anhu followed him with a vessel of water. When he, peace be upon him, finished relieving himself, Mughira poured water on his blessed parts. He, peace be upon him, performed ablution and wiped his socks. मुगैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि मैं एक सफ़र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था तो मैंने चाहा कि वज़ू करते वक्त आपके मोज़े उतार डालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें रहने दो, चूँकि जब मैंने इन्हें पहना था तो मेरे पाँव पाक थे, यानी मैं वज़ू से था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर मसा किया। It was narrated from Al-Mughira Raziallah anhu that I was with the Messenger of Allah, peace be upon him, on a journey and I wanted to take off his socks while performing ablution. He, peace be upon him, said, leave them on, for my feet were pure when I put them on, i.e., I had performed ablution, so he wiped them over them.